नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी एग्जाम की दृष्टि से स्पेशल प्रश्न रहेंगे। चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC के अलावा और जितने भी एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आता है, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। प्रश्न किस हिसाब के हैं? साइन 3x - 6 बराबर कॉस 6x - 3, तब x की वैल्यू पता करनी है। साइन 25 इंटू सेक 65 का मान आपको ज्ञात करना है। tan 2 थीटा tan 3 थीटा बराबर 1, तब थीटा की वैल्यू आपको पता करनी है। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को हम इस लेक्चर के अंतर्गत सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम जान लेते हैं थोड़ा इसका बेसिक होता क्या है। इसे हटा देते हैं, प्रश्नों को हम करेंगे बाद में, पहले हम बेसिक जान लेते हैं। देखिए, जब a + b बराबर 90 होता है, ध्यान दें, a और b की वैल्यू 90 होगी, तब क्या करेंगे? जैसे साइन a बराबर कॉस b, दोनों आपस में बराबर होंगे। ये बात ध्यान रखना, जब भी a और b की वैल्यू बराबर 90 होता है, दोनों का योग 90 हो, साइन a और कॉस b। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने 30 लिया, तो यहाँ पे हमें 60 लेना पड़ेगा b की जगह पे, क्योंकि साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही यहाँ एक ही जगह पे अगर हम 45 लेते हैं, तो यहाँ भी हम 45 लेंगे, क्योंकि योगफल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अच्छा, 90 हुआ तो साइन 45 और कॉस 45 का मान भी बराबर होता है, तो ये आपस में बराबर कह सकते हैं। तो आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आगे ये काम देंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब इसी का हम चेंज करते हैं, इसे कॉस b को हम क्या लिखेंगे? 1/sec b, ये लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आपके लिए बन जाता है, साइन a सेक का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, सेक b बराबर 1, यानी एक पॉइंट ये बन जाता है। ठीक है, जब a और b बराबर हों, दोनों का योग 90 होगा, तब इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये बन जाता है, tan a tan b बराबर 1 होता है। ठीक है, क्योंकि जब ये कब होगा? जब ये मान 90 होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या रखें, कोई भी वैल्यू रख लें, 30 रख लें, यहाँ पे 60 रख लें, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, यहीं से हमें प्राप्त होगा tan a 1/tan b, tan b को उधर ले जाएंगे, भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाता है हमारे लिए tan a बराबर cot b। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कब होंगे? जब a और b के योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हुआ। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे cot a cot b का मान भी कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। तो इस प्रकार आप जब भी a + b का मान 90 होगा, यानी सारे के सारे प्रश्न इस वाले मेथड पे आधारित हैं, यानी a और b की वैल्यू यदि 90 होती है, तो बाकी का हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए, आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं बेसिक इसका। देखिए, जब a और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और होंगे, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होगा। कब होगा ये? जब a और b के मान, a और b का योग कितना होगा? 90। तो ये है। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर 1 होगा। ये कब होगा? जब a और b का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चले, अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिए, यहाँ से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत आसानी से प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं। और जितने भी बच्चे ग्रुप डी वाले हैं, एग्जाम चल रहे हैं वर्तमान में ग्रुप डी का, वो बच्चों के लिए भी ये लाभदायक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न लिखा मैंने,
अगर आपको प्रूफ करना है ना, ये दोनों हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए प्रूफ करके मैं बता देता हूँ प्रूफ कैसे करना है। यदि ए बी बराबर ए प्लस बी बराबर 90 तो ए बराबर 90 माइनस बी हो जाएगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने अभी देखा साइन ए बराबर साइन ए सेक बी बराबर 1 पढ़ा। अभी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उसमें ये हमने पढ़ा अभी। तो बी ए की जगह पे या बी की जगह पे ऐसा करें, बी का मान निकाल लें यहाँ से। तो बी बराबर 90 माइनस ए, ये कर दें, बी की जगह पे ये रख दें। तो चलिए रखें साइन ए और सेक बी की जगह पे क्या रखेंगे 90 माइनस ए बराबर में 1। अब ये सेक 90 माइनस ए क्या होता है भाई? सेक 90 माइनस ए होता है कोसेक। कोसेक होगा कि नहीं? कोसेक ए। तो साइन ए इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? कोसेक। कोसेक ए बराबर 1। अच्छा, साइन ए इंटू इसे चेंज करेंगे साइन में 1 साइन ए बराबर 1। तो 1 आ गया कि नहीं आ गया? इससे ये कैंसिल, तो ये भी साइड बराबर आ गई इसके। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सभी को सभी प्रूफ कर सकते हैं इस प्रकार, लेकिन आप प्रूफ के चक्कर में ना पड़ें, जितना कहा गया है बस उतना करें आप। अब प्रश्नों के चलते हैं, प्रश्न किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। तो ये तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब पहला प्रश्न लेते हैं, साइन 25 और यहाँ पे लिखा मैंने सेक 65, इसका मान आपको बताना है। तो अभी हमने पढ़ा जब भी साइन ए सेक बी बराबर 1 होता है, साइन ए और सेक बी, जब ए प्लस बी का योग 90 होगा, ए प्लस बी का योग 90 होगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखें कि 25 और 65 बराबर कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 1। तो आपको जो हमारे ये थीटा की वैल्यू या ए की वैल्यू जो है वो देखनी है, उन दोनों का योग 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 हो जाएगा, इन दोनों का योग 90 हो रहा है, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं हम, tan 23 tan 67 का मान ज्ञात करिएगा। तो देखिए अभी हमने पढ़ा tan a tan b बराबर 1, ये कब होगा? ये तब होगा a और b का मान 90 होगा, तब a और b का मान। तो a देखिए यहाँ पे 23 लिखा है और b यहाँ पे 67 लिखा है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 90। अगर इन दोनों का योग 90 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलें, ये प्रश्न भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे। आपको बस वहाँ पे थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, tan 10 tan 25 tan 65 tan 80 का मान ज्ञात करें। ये दिया है, ठीक है। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए हमें ए और बी का योग 90 करना है, तो ये दोनों का योग 90 होगा नहीं, 25 और 65 ये 90 हो गया। ऐसे ही 10 और 80 का योग 90 हो रहा है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं tan 10 और tan 80, ठीक है। ऐसे ही tan 25 tan 65 बराबर 1 हो जाएगा। इसकी जगह पे 1 होगा, ठीक है, और इसकी जगह पे 1 होगा, तो 1 उत्तर आएगा। बाकी हमें ये तो मैंने अब समझाने के लिए लिख दिया है, लिखना नहीं है आपको, बस समझ जाना है। ये 10 है और ये 80 है, तो इनका मतलब 90 हो गया, तो 1 आ जाएगा। ऐसी 25 है और ये 65 है, इनका मतलब 90 हो गया, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। पूरे का मान कितना आएगा? इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर आएगा 1, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। और प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अभी तो कई सारे प्रश्न हैं, कई प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा अंत समय तक देखते रहें। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो साबित होगा ये आपके लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब अगला प्रश्न है, tan 2 थीटा
टेन 3 थीटा बराबर 1, तब थीटा की वैल्यू क्या है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने पढ़ा टेन ए टेन बी बराबर 1 होता है जब कब होगा ए और बी का मान 90 होगा तब। तो ये तभी तो होता है। अच्छा, हमने पढ़ा 2 थीटा ए की जगह पे है, बी की जगह पे 3 थीटा। अब इनका मान 1 कब होगा, तब इन दोनों का योग 90 होगा, यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 थीटा बराबर 90, और थीटा बराबर 5 से कटेगा 18, यानी थीटा की जो वैल्यू निकल के आई 18 डिग्री निकल के आया। ये आपका उत्तर हो गया थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। ठीक है, आगे और प्रश्न लेके आ रहा हूँ मैं, जिससे आपके चीज़ें क्लियर हो जाएं अच्छे से, आपको समस्याओं का सामना न करना पड़े। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, कॉट 2 थीटा कॉट 3 थीटा बराबर में 1, तो हम साइन 5 थीटा बटे 2 कॉस 5 थीटा बटे 2 का मान आपको निकालना है। देखिए ये वैल्यू है इसके, ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है। अभी हमने बताया आपको कि जब a प्लस बी बराबर 1 होता है तो कॉट a इंटू कॉट बी मिला के कितना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। कब होगा, जब a और b का योग 90 हो। तो यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ये a और b हो गया ना, दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 90 मिलना चाहिए। अच्छा, 5 थीटा बराबर कितना आएगा भाई, 5 थीटा बराबर 90। ठीक है, अच्छा 5 थीटा की वैल्यू 90 है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे साइन 5 थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे भाई, 90 रखेंगे। तो साइन ये हो जाएगा 90 बट्टे 2, कॉस ये 5 थीटा की जगह पर 90 रखेंगे बट्टे में 2। अब ये हो जाएगा साइन 45 45 कॉस 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बट्टे √2 इंटू कॉस 45 का मान भी 1 बट्टे √2। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा, 1 बट्टे 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया ना। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा अवश्य कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई समस्या है तब भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों को लेके आता हूँ मैं अगले प्रश्न पे। और देखिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न आते हैं, बस बच्चे ध्यान नहीं देते तो वहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं बस। अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए अगला प्रश्न लिया है मैंने ये, साइन x + 4 सेक x - 4 बराबर 1, तब tan 2x/3 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या है, साइन x + 4 सेक x - 4 बराबर 1, तब tan 2x/3 की वैल्यू आपको पता करनी है। जितने भी बच्चे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, और आप ग्रुप डी का, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं और ये प्रश्न आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के, मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न होंगे, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हमने अभी पढ़ा साइन ए और सेक बी का मान 1 कब होगा, जब a और b का मान, b का योग कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 दे रहा है ये मान, तो इन दोनों का योग 90 होगा। x + 4 प्लस x - 4 बराबर 90। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 90, x की वैल्यू कितनी आई, 45। जब x की वैल्यू 45 है, या 2x रखना है, ऐसा कर लें, 2x का मान निकालना था ना हमने, 2x का मान कितना, 90 आ गया। तो यहाँ पर रखते हैं 90, तो tan 90 बट्टे 3, और ये हो जाएगा tan
30। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू होती है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या मिला? ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin 3 थीटा माइनस 5। तब आपको थीटा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखिए ये कब होता है भाई? मैंने पहले ही बता दिया है, sin A बराबर cos B कब होगा? जब दोनों बराबर कब होंगे? जब A प्लस B का मान 90 होगा। तो ये बराबर तभी तो होंगे, A प्लस B का मान 90 होगा। तो बस ये बराबर दिए हैं, तो इन दोनों का मान जो थीटा A और B की वैल्यू है ना, 90 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 5 बराबर में 90। ठीक है, ये 90 हो जाएगा। अच्छा, ये A और ये B, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ते हैं हम, 90 मिलता है। ठीक है, अब इसे जोड़ दें भाई, ये 3 थीटा है, ये माइनस का थीटा है, 2 थीटा बचेंगे। अच्छा, ये 90 उधर जाएगा, माइनस 90 ये, और ये प्लस का 5 हो जाएगा। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। 2 थीटा बराबर कितना आएगा? 5। थीटा की वैल्यू यदि हम निकालें तो 5/2 आएगी। यही हमारा आंसर है, थीटा की वैल्यू 5/2 इसका उत्तर होगा। थीटा का मान कितना होगा? 5/2। तो यहाँ पे हम 5/2 लिख सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, देखिए 1 सेकंड के लिए कैमरा बंद हुआ है। ठीक है, चालू हो गया। अब देखिए प्रश्न है हमारे पास, cot x माइनस 50 बराबर tan 80 माइनस 2x। तब निकालना है हमें tan x प्लस sin x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये मान आपको निकालना है। अब हमने अभी पढ़ा था tan A tan B बराबर 1 होता है कब? जब A प्लस B बराबर होता है 90। अच्छा, tan A ये उधर जाएगा, भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा cot B। तो ये tan A और बराबर cot B कब होंगे? जब A और B का मान 90 होगा। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, सारे के सारे प्रश्न इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। तो यहाँ पे cot है और ये tan है, दोनों बराबर होंगे 90 के। x माइनस 50 प्लस 80 माइनस 2x बराबर में 90, तो 90 के बराबर होंगे। अब ये माइनस का हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे 50 यानी 30 बचेंगे, तो ये 90 माइनस, एक मिनट देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। चलें, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई है भाई। चलो देखते हैं, ये x माइनस 50 प्लस 80 माइनस 2x बराबर में 90। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर 90 माइनस का 80 प्लस का चलो करते हैं, प्लस का हो जाएगा 50। तो माइनस x बराबर ये जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा और ये 60 हो जाएगा। x बराबर माइनस 60 हो जाएगा। ठीक, x बराबर माइनस 60। देखिए एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, जैसे साइन माइनस 30 लिखा मैंने, साइन माइनस 30, तो इसे क्या करेंगे? माइनस साइन 30 कर दें, कोई समस्या नहीं होगी।
यानी ये लिखा तो इसे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 10 ये -60 आ जाएगा, प्लस साइन ये भी -60 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो -10 60 ये माइनस साइन 60, ठीक है। अब tan 60 और साइन 60 के मान आपको पता होंगे। देखिए इनके मान आपको पता होंगे tan 60 और साइन 60 के, ठीक है। तो ये मान आप रख सकते हैं। देखिए साइन 60 का मान होता है, यहाँ पे हम लगा दें तो √3/2। अच्छा, tan 60 का मान आ जाएगा, tan 60 का √3 लेकिन माइनस का, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इनको कि tan 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा। साइन 60 का मान तो ये सही है, ठीक है, और tan 60 का भी ये सही है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और माइनस तो लगा ही है। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो -2 √3 -√3/2, ठीक है, ये आ गया। ये आपको उत्तर लगाना है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, बाकी का आप ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, और इसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया, √3, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2 -1, सॉरी ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये 3 माइनस का √3 हो जाएगा, बट्टे में 2, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बड़े रूप में लिख दे रहा हूँ, -3 √3/2, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, जैसे साइन -θ है तो इसे क्या करेंगे, -sin θ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप विशेष करके ध्यान रखना, समस्या नहीं हो जाए आपको, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाते हुए मैंने आपको प्रश्नों को कराया। यदि आपको पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन रखना है ऑन, जिससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।